जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। असर का वक्त है इस वक्त, और असर के वक्त हमेशा वॉक करने के लिए बाहर जाते हैं। शहरों में तो बहुत ज़्यादा आपको पता है एक हजूम लाइफ और इंसान की चल सो चल होती है, लेकिन गाँव में आपको ना रुक के ज़िंदगी की फितरत को और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंसान रोक के सोचता है, उनको महसूस करता है और उनके बहुत करीब होता है। अभी आज यहाँ पे शहर में होते हुए, क्योंकि मैं नासिर बाग पास पड़ता है तो वहाँ वॉक करने जाता हूँ, तो मैंने सोचा आज आपके साथ गुफ्तगू भी करते हैं। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो बहुत गहरी होती है इंसानी ज़िंदगी में, साथ उन पे भी गुफ्तगू करते हैं। तो चलें आज चलते हैं हम, ये हमारे पास ही है नासिर बाग, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। अच्छा, इस वक्त पैदल चल रहे हैं। ये गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज है और ये पुरानी तारीखी बिल्डिंग है। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने जो है यहाँ से पढ़ाई की है। इसके साथ इस तरफ जो है वो एक चिल्लागाह है। पैदल चल रहे हैं हम। एक तरफ जीसी यूनिवर्सिटी है, एक तरफ उसका हॉस्टल है, दूसरी तरफ कचहरी है और ये मेन चौक है कचहरी का। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो कारनामा है ना वो ये है कि ये लोग जो भिखारी खड़े होते हैं ना, सुबह से शाम तक लोग छोड़ के जाते हैं और शाम को लेके जाते हैं। अजीब हिसाब है यहाँ पे। यहाँ पे ना लाहौर में जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना उन पे रुकना लोगों के लिए महाल होता है। और ख़ास तौर पे जब आप पैदल चल रहे होते हैं तो लोग देखते ही नहीं हैं, ख़ास तौर पे इशारे को फॉलो नहीं करते। ट्रैफिक आपको रुकने के लिए, यानी लोगों को ज़्यादातर तो पता ही नहीं है ना, आगाही नहीं होती। लेकिन पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसीडर ही नहीं करते, मतलब दरमियान से ही गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक होती है। ख़ास तौर पे ये जो दाता साहब है इसके सामने एक बाईपास होना चाहिए, अंडरपास होना चाहिए, जहाँ से आप आसानी से मूव कर सकें। वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। इस वक्त नासिर बाग में पहुँच चुका हूँ अपने रूट पे, जिस पे रोज़ाना ही हम सफ़र करते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपको देखने का मौका मिलता है। मैं बहुत से पहलू हैं आज इस नासिर बाग के अंदर जो आपके सामने रखूँगा। आप सोच रहे होंगे मैंने मास्क पहना हुआ है, तो यहाँ पे आपको लाहौर के अंदर महसूस नहीं होता, लेकिन इतनी ज़्यादा डस्ट होती है। आप 5 मिनट के लिए यहाँ खड़े हो और आपको महसूस होगा, मोबाइल की स्क्रीन से ही महसूस होगा कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट होती है। अभी ये एक तरफ मेरे जो है वो फ़िरोज़पुर रोड है, यानी कि जो मेट्रो का पुल वगैरह गुज़र रहा है, और दूसरी तरफ ये नासिर बाग है जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है, जहाँ पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छी सर्विस है मेट्रो की, स्पीडो की। ये स्पीडो का स्टॉप है, स्पीडो की गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ पे पैदल जो है ना वो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बल्कि अगर आप ट्रैफिक पे सफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जो है ना सफ़र टाइम लगता है चीज़ों में। हाँ जी, इस वक्त नासिर बाग में घूम रहे हैं। यहाँ पे पता है क्या होता है, शहर में आपको आवाज़ आ रही होगी, शहर की ज़िंदगी और देहात की ज़िंदगी में ये भी फ़र्क है। शहर जो हम असर के वक्त वहाँ पे बाहर निकलते हैं ना, तो कुदरत के हवाले से बहुत सी चीज़ें देखने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ डस्ट खट्टा। अभी मैं जिस नासिर बाग के अंदर हूँ वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ जिस वक्त अगर मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा शोर है, ट्रैफिक है और एक अजीब सूरत हाल है। ख़ास तौर पे जो पार्क में हम सैर करने के लिए आते हैं ना, सैर व तफरीह, फैमिलीज़ वॉक करने के लिए, तो यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ जब आप शहर में आते हैं ना, जिस बाग नासिर बाग में मैं अभी मौजूद हूँ, मैं आपको हालात दिखाऊं तो आप हैरत ज़्यादा रह जाएंगे। अभी मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन लगता है कि हमने हर खैर के काम को, हर अच्छाई के पहलू को गलत इस्तेमाल करने का ना पाकिस्तानी को हमने ख़ास तौर पे एक टूल समझ लें, या हमारा कंसर्न ही यही है जो हम करते हैं। तो बड़ी एक अजीब सूरत हाल है जो जिसको आप बयान नहीं कर सकते, या बयान करें तो बस अल्फाज नहीं मिलते इंसान को कि उस पर क्या कहे और किस तरह उसको एलेबोरेट करे या एक्सप्लोर करे या बयान करे। बस एक अजीब कैफियत होती है यहाँ देख के। यहाँ का माहौल थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी जहाँ घूम रहे हैं ये नासिर बाग ही है, अभी दोबारा इसकी रेनोवेशन हुई है। तो लेकिन अच्छा, मज़े की ये बात है कि यहाँ पे आस-पास में बहुत से इदारे हैं। एनसीए की यूनिवर्सिटी है, साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी है, दूसरी साइड पे जीसी यूनिवर्सिटी है, उसके अपोजिट जो है वो
कचहरी है, फिर मेट्रो का मेन स्टेशन लगता है इसको। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप और मज़ीद से साथ चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। अभी अभी इन्होंने नया जो है वो इसको थोड़ा रेनोवेट भी किया है, तो उससे काफ़ी अच्छा माहौल बन गया है। लेकिन माहौल जिस पहलू पे मैं बात कर रहा हूँ, गांव में जब आप जाते हैं खेतों में सरसब्ज़ा होता है, परिंदे चहचहा रहे होते हैं और एक खुशगवार पहलू होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब आप पार्क में भी आते हैं ना, तो हर तरह से एक शोर, और फिर ख़ास तौर पे क्योंकि यहाँ पे एक बेहंगम हजूम है हर तरह से, तो जो लोग पार्क में भी आए हुए होते हैं ना, मतलब ज़्यादातर आप तादाद देखें अगर 100% में मैं कहूँ कि वॉक करने के लिए तकरीबन कोई 10% होंगे लोग, और गलत एक्टिविटीज़ के लिए जो हैं वो लोग ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। और ये खूबसूरत अंदाज से ना यहाँ पे इसको सजाया भी गया है। यहाँ पे अभी नए फूल रखे गए हैं और कुछ रेनोवेट किया गया है, और ये देख सकते हैं तरह तरह के फूल जो हैं, और ख़ूबसूरत इस वक्त आपके सामने है ये मंज़र। तो अच्छा लगता है यहाँ आके भी ना, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा है चारों तरफ, क्योंकि मेन रोड हैं तो ट्रैफिक की वजह से बहुत सा इशू भी होता है, आपको डिस्टर्बेंस होती है। यहाँ लोग कुछ आए हुए होते हैं, और आपको अंदाज़ा है अगर मैं कैमरा रोल कर रहा हूँ कि लोग यहाँ किन एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं। कोई पिक्चर्स ले रहा होता है, ख़ास तौर पे यहाँ पे यंगस्टर जो हैं वो ग्रुप्स की सूरत में बैठे होते हैं। और इसके अलावा जो है वो यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि आसपास ही हैं सारी, जीसी यूनिवर्सिटी, एनसीए यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो बहुत से जो नौजवान हैं ख़ास तौर पे वो आपको यहाँ मिलेंगे जोड़ों की सूरत में। तो ये एक अजीब सिचुएशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये गांव में अगर ऐसा कोई सिचुएशन पैदा हो जाए ना, तो वो आपको पता है कि क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ज़िंदगी में रहो, इतना भाग दौड़ रहे हैं दुनिया के लिए, हर वक्त भाग दौड़ रहे हैं, हमें अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, कम अज़ कम अगर आप सुबह उठ सकते हैं, सुबह फजर के बाद जा सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। और अगर आप उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से असर का जो वक्त होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। यानी असर से मगरिब तक आपको वॉक करनी चाहिए, ख़ुद को टाइम देना चाहिए, और वो भी कहीं नेचुरली कुदरत के नज़ारे जहाँ पे यानी सरसब्ज़ा हो, जहाँ पे पार्क्स हों, इस तरह की सिचुएशन में जो है ना वो आपको जाना चाहिए और अपने आप को टाइम देना चाहिए। यानी आप दिन में रूटीन में इतना भी टाइम नहीं दे पाते, ख़ुद को भी नहीं सोच पाते कि मैंने आज सारा दिन क्या किया या मैंने कल क्या करना है। तो ये एक ऐसी टाइमिंग होती है जिसमें आप अपने आप को टाइम देते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को नए फेज़ शुरू कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, मतलब अपने आप से गुफ्तगू करते हैं। ख़ास तौर पे मैं जब आता हूँ तो मुझे टाइम मिलता है ख़ुद से गुफ्तगू करने का, ख़ुद से बात करने का। तो मैं आपको भी ये राय दूँगा और कहूँगा कि आप इस टाइम जो ख़ास तौर पे असर और मगरिब का टाइम है, इसको जो है ना वो इस तरह कहीं ना कहीं वॉक करके, सैर करके इससे लुत्फ़ अंदोज़ हों। जहाँ 24 घंटे इंसान की ज़िंदगी के होते हैं, तो मेरे हिसाब से उसको डिवाइड कर लें अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट टाइप के हिसाब से। जैसे आपके 24 घंटे हैं तो आप अपनी नींद को शेड्यूल कर लें 8 घंटे के लिए। इसी तरह आप जो आपकी जॉब्स टाइमिंग है, अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के हिसाब से जो आपका टाइम है वो आप टाइम मैनेज कर लें। इसी तरह अगर आपका कोई और उससे रेलिवेंट काम है तो उसके लिए टाइम मैनेज कर लें। इसी तरह अपने माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्ते हैं, उनके लिए टाइम अलग से मैनेज करें। दोस्त हैं, उनके लिए अलग से टाइम मैनेज करें। अपनी यानी कि ज़िंदगी के ये 24 घंटे जो होते हैं ना, जो इंसान अपने 24 घंटे को यानी टाइम को वैल्यू देता है ना और उसको रूटीन में डिसिप्लिन कर लेता है, तो उसके लिए टाइम भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़िंदगी में जो सक्सेस का एक आप कह ले एक मियाद होती है या मियार होता है वो बढ़ जाता है। और इस तरह वो बहुत सी चीज़ों को अचीवमेंट कर सकते हैं। और ज़िंदगी में जो लोग डिसिप्लिन हुए ना, वो ही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। ये इस वक्त खूबसूरत मंज़र है, लेकिन जो देहात में खूबसूरत मंज़र होता है ना, वो मंज़र पेश नहीं कर सकता ये चीज़ें।
बात, असल जो पैगाम इस ब्लॉग के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहता था ना, वो ये था कि देखें, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर सेहत है तो ज़िंदगी के सारे काम हैं। हमने ना हम अगर किसी चीज़ पे एक काम को करते हैं ना, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। ज़िंदगी के बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। माँ बाप, बहन भाई, रिश्ते, तल्लक, दोस्तियाँ, हर चीज़। तो ज़िंदगी में हर चीज़ को ना टाइम दें, उसको डिवाइड कर लें। ख़ास तौर पे सेहत की तो बहुत बड़ी नेमत है। तो जैसे अगर मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप एक बाइक लेते हैं, उस बाइक की मेंटेनेंस नहीं करवाते तो कुछ अर्से बाद उसकी बहुत सी चीज़ें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो चुकी होंगी, या आप कह सकें वो उसकी लाइफ टाइम जो है वो कम हो चुका होगा। इंसान का भी इसी तरह है। हम क्या करते हैं, हम खाते पीते लाइफ को हर तरह से इंटरटेन करते हैं, लेकिन कभी हमने इसको मेंटेनेंस नहीं की। यानी कि हमने कभी वॉक नहीं की, हमने कभी जो हमारी जिस्म को रिक्वायरमेंट्स हैं, एहतियात करना, खाने पीने में एहतियात करना, जिस्मानी तौर पे वर्जिश करना, वॉक करना, इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ करके हम अपनी सेहत को बढ़ा सकते हैं, सेहतमंद बना सकते हैं। ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। लेकिन इस वक्त क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी के पीछे, अपनी कामयाबी के पीछे दौड़ रहा है, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है और पता भी नहीं है, और हम बस मसरूफ़ हैं। बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो ये कि जो पैदल चलना होता है ना, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ख़ास तौर पे शहरों के मम्मी डैडी बच्चे जो होते हैं, उनके तो बस की बात ही नहीं होती। उनको तो ये तरबियत या ज़िंदगी के मराहिल में ना कभी सामना करना पड़ा, वो गाड़ी या पैदल सफ़र करना जानते ही नहीं हैं। लेकिन हम जैसे जो देहातों से बिलोंग करते हैं, कस्बों से, गाँव से बिलोंग करते हैं, उनकी ज़िंदगी का एक स्कूल लाइफ से ही शुरू होती है एक तरह से ट्रेनिंग। तो मुझे आज भी याद पड़ता है, स्कूल लाइफ हो या ज़िंदगी के वो मैट्रिक तक की मराहिल, तो उनमें हम हमेशा जो है ना पैदल सफ़र करते थे, पैदल वॉक करते थे। असर के टाइम हमारा बाहर घूमना फिरना होता था। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ मसरूफियात की वजह से चीज़ें आगे पीछे हुई, लेकिन कोशिश की कि हमेशा जो है ना वो इस टाइम जो है ख़ुद को टाइम दिया जाए। अब मगरिब की अज़ान होने लग गई है, आज अब वापसी का रास्ता लेते हैं। लेकिन ये आप एक दरख्त के नीचे बैठा हो, परिंदे चहचहा रहे हैं और सूरज ग़रूब होने का वक्त हो चुका है। यहाँ तो नज़र नहीं आएगा, गांव में होते तो हमें सूरज के ग़रूब होने के मनाज़िर भी नज़र आ रहे होते। तो ये ज़िंदगी है, आप अपने आप को वक्त दीजिए। अगर अपनी सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं तो जो पैदल चलना है, वॉक करनी है, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक जो है अपनी ज़िंदगी में जब पॉसिबल हुआ, बहुत ज़्यादा मसरूफियात ना हो, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर अपने आप को वक्त देता हूँ। और इन लम्हों में इंसान अपने आप को वक्त देता है, सोचता है, कुछ नए आइडियाज़ आते हैं, इंसान रुकता है, अपनी फैमिली, अपनी बहुत सी प्लानिंग्स, अपने बहुत से ऐसे इक़दामात जो ज़िंदगी से स्किप हो चुके हैं मसरूफियात की वजह से, तो रुक के सोचने का मौका मिलता है। इस वक्त यहाँ बैठे हुए एक अच्छा मंजर पेश हो रहा है, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। बस मसला ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कि रोड्स बिल्कुल साथ साथ हैं, दीवारें भी नहीं हैं नासिर बाग की, तो इस वजह से जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। तो आपके लिए, आप तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली दफ़ा दोबारा मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।